कि इसके वीज़े हर साल निकलते हैं और इसके अंदर मालिकान को भी फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, और जो लोग आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। ये एक बंदे ने लगना है तो एक बंदे ने ये ख़त्म करना है, ठीक है। एक दिन के अंदर एक या दो फ़िले इस तरह के करने होते हैं। सैलरी देखें यहाँ पर घंटों के हिसाब से पैसे देते हैं। कितने का घंटा, किसी का 6.5 यूरो है, किसी का 7 यूरो है, किसी का 8 यूरो है। किसी अगर तो एक ड्राइवर है, जो ड्राइवर अपने साथ बंदे लेकर आ रहा है, उसके पैसे ज़्यादा हैं, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। वो उसकी तनख्वाह 1500 भी हो सकती है, 1600 भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटली के एक रोड के ऊपर, और रोड आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा खाली रोड है भाई, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते इतवार को ये लोग छुट्टी करते हैं। और मेरे साथ है बिल्कुल ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर अंगूरों का बाग। यहाँ पर कल लड़के काम कर रहे थे, हमारे इंडियन या पाकिस्तान या बांग्लादेशी लोग थे जो यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे। अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता भी हूँ यहाँ पर कि आप देखेंगे ये टहनियाँ काट के गए हैं लोग यहाँ पर। और ये अभी जो काम है सीज़न वाइज 11वां महीना ख़त्म हो रहा है। आज 30 तारीख है, कल दिसंबर की पहली होगी, और ये जो काम है ये लगातार स्टार्ट हो चुका है। अब ये काम चौथे 5वें महीने तक रहेगा। सीजनल विज़िट का काम जो हर साल लोग दूसरे कंट्री से आते हैं, जैसे कि अभी आ भी रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, बहुत से कंट्री से लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। ये जी एग्रीकल्चर का काम ये होता है जो मैं आप दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। आप ये एग्रीकल्चर का काम देखें और इसके अंदर कितना एक बंदा पैसे कमा सकता है, सर्दी अभी कितनी है, कंडीशन क्या है काम करने की। लोग यहाँ आकर काम जब इन दिनों के अंदर आके काम करते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। दोस्तों ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि इंसान को पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसी फील्ड है इटली की कि जिसके ऊपर इनका दारोमदार चल रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा इस फील्ड से कमाया जाता है, और जो लोग काम करते हैं इस फील्ड के अंदर आकर, उन लोगों को भी साल के एंड पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा, यानी कि अभी दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं पहले ये बता दूं कि इसके वीज़े हर साल निकलते हैं और इसके अंदर मालिकान को भी फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, जो लोग आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। फ़ायदा किस लिहाज से होता है कि आने वाले बंदे का बेनिफिट ये है कि उसको इटली का वीज़ा मिल गया, वो इटली में आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर काम करवाते हैं उनको बेनिफिट ये है कि इनकी जो ज़मींदारी एग्रीकल्चर है ये स्टिल मेंटेन है। कंट्री जो है इसके ऊपर इसका दारोमदार काफ़ी ज़्यादा है। ये अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं और एग्रीकल्चर को ख़त्म होने से बचा रहे हैं। और यही वजह है कि एग्रीकल्चर की वजह से इटली का जो काम है एग्रीकल्चर का, ये जो यहाँ पर इनकी जो शराब बनाई जाती है, ये दुनिया जहाँ में इनकी शराब इटालियन की बड़ी फेमस है। तो लोग आते हैं भाई, काम करते हैं। एग्रीकल्चर का भी, ये अंगूरों का भी है, सेबों का भी काम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप दोस्तों को ना काम दिखा दूँ। सबसे पहले भाई काम यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आप सबसे पहले ये काम देखें, तो फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि भाई यहाँ पर सैलरी इस वक्त क्या चल रही है, सिस्टम क्या चल रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं आया था कि किसी का इंटरव्यू कर सकूं, किसी के साथ इंटरव्यू हो जाए मेरा। पर यहाँ पर भाई हफ्ता इतवार गोरे तो गोरे, हमारे अपने लोग भी यहाँ पर छुट्टी करने लग पड़े हैं। जैसे कि मैंने भी आज छुट्टी की हुई है, हफ्ता है। चलो फैक्ट्री लाइन और चीज़ होती है, लेकिन ये जो चीज़ थी ना देखने वाली कि एग्रीकल्चर के अंदर भी छुट्टी, ये बड़ी बात है। तो चलें आपको पहले काम दिखा दें। अच्छा जी, ये है जी काम, चेक करें जी एग्रीकल्चर का काम। ये एक होता है फ़िला, ठीक है, ये इसको कहते हैं फ़िला। एक लाइन जो है ना, एक इस तरफ बंदा लगता है, देखें वो एक साइड के ऊपर टहनियाँ फेंकी हुई हैं, ठीक है। इस साइड पे नहीं फेंकी हुई, इस लाइन के अंदर नहीं फेंकी हुई, इस साइड के अंदर। ये दोनों फिलों के अंदर एक इस साइड से बंदा लगा है, एक इस साइड से लगा है, दोनों इसी साइड से लगे हैं काम करते हुए। और जितनी भी टहनियाँ थी सारी उतार दी हैं और इस फिले में बिल्कुल दरमियान में फेंकी हैं। ये देखें दरमियान में, साइडों के ऊपर भी नहीं फेंकी हुई। अब ये दरमियान में क्यों फेंकी हैं, ये इसलिए फेंकी हैं कि जब यहाँ से फिर वो क्रेन आती है जो इसको ख़त्म कर देती है, टाइनियों को ज़मीन के अंदर ही चली जाती हैं, ख़त्म हो के, मेल्ट हो के, और उसके अलावा उसका वो ग्रैंड हो के चली जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। कि ट्रैक्टर को ज़्यादा फिलों के अंदर घूमना ना पड़े, ज़्यादा पेट्रोल ना खर्च हो, ज़्यादा इनका जो ना एक्सपेंस ना करना पड़े। ये भी बड़ी प्लानिंग के साथ काम करवाते हैं। ये जी काम इस तरह से होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे जाके आपको दिखाऊँ काम, कि काम किस तरह से ये लोग कर रहे होते हैं, कि क्या तरीक़ाकार है इनका काम करने का। अच्छा जी, ये जाते हैं नीचे बाग के अंदर। अल्लाह अकबर, ये आ गए जी बाग के अंदर हम। तो ये देखिए जी काम का तरीक़ाकार क्या है। ये अब ये जो दरख्त हैं ये पिछले 30-30 साल, 35-35 साल भी पुराने होते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इन्होंने एक बूटे के ऊपर 2 से 3 टानियाँ छोड़नी होती हैं। ये देखिए जी, एक टानी ये है, एक ये है और एक ये है।
इसके साथ इन्होंने छोटी कलियाँ रखनी होती है। ये देखिए जी 1 2 और यहाँ पर भी छोड़ी है, ये तीन कलियाँ रखी हैं, साथ में 3 टानियाँ छोड़ी हैं। अब पहला प्रोसेस तो ये था जो इन्होंने किया है, ये जो इन्होंने तैयारी की है, इन्होंने प्रोसेस किया है सारा, टानियाँ काट के दरमियान में फेंक दी हैं और 3 टानियाँ छोड़ दी हैं। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, पहले ये सारा बाग जितना भी पता नहीं कितने रकबे के ऊपर ये बाग है, ये सारा बाग इन्होंने ख़त्म करना है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर ये साइडों के ऊपर जो टानियों के ऊपर जो निकली हुई है ना ऊपर भी, इनको भी इन्होंने काटना है। फिर इनको काटा जाएगा, काटने के बाद फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा ना यहाँ पर फिर एक दफ़ा इनकी सफाई होगी। जब इनकी सफाई हो जाएगी फिर इनको बांधा जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो गांचियाँ इनको कहते हैं, गांचियाँ, इनके साथ बांधा जाएगा। बांध के ये फाइनल टच होगा बांधने का। उसके बाद फिर ये सफाई की जाएगी, सारी सफाई भी हो जाएगी और एट द एंड क्या होगा, फिर इनको स्प्रे किया जाएगा। जब इनको स्प्रे हो जाएगा, ये देखिए जी ये इस तरह से, जब इनको मैं आपको बता दूं कि जब इनको स्प्रे हो जाएगा फिर आने वाले महीनों के अंदर ये फिर फल निकालना, बूटे निकालना शुरू कर देंगे। ये देखिए जी अभी ये इस तरह से होता है बाग सारा, ये सारा बाग इस तरह से अभी बड़ा पड़ा है। यहाँ से अभी इन्होंने सफाई करनी है। इन बूटों के अंदर से 2 से 3 टानियाँ जो इन्होंने रखनी है, बाकी सारी काट के इन्होंने फेंक देनी है। तो ये है जी एग्रीकल्चर का काम। ये देख लें, इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है। ये एक बंदे ने लगना है तो एक बंदे ने ये ख़त्म करना है, ठीक है। एक दिन के अंदर 1 या 2 फिले इस तरह के करने होते हैं बंदों ने, तो उस हिसाब से ये काम करते हैं। ये देखिए काफ़ी जगह से इन्होंने कर दी है और ये कुछ सिर्फ फिले रह गए हैं। अब ये सोमवार को आएंगे और सोमवार को आके ये काम ख़त्म करेंगे। और इस काम के अंदर जी सैलरी कितनी है अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों सैलरी की बात की जाए, सैलरी देखें यहाँ पर घंटों के हिसाब से पैसे देते हैं। कितने का घंटा, किसी का 6.5 यूरो है, किसी का 7 यूरो है, किसी का 8 यूरो है, किसी का 9 है और किसी का 10 यूरो घंटा है। ये हर एक की अपनी मेहनत है, जो जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से पैसे हैं। अगर तो एक ड्राइवर है, जो ड्राइवर अपने साथ बंदे लेकर आ रहा है, उसके पैसे ज़्यादा हैं, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। वो उसकी तनख्वाह 1500 भी हो सकती है, 1600 भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है, ये उसका नसीब है। तो इसके जो सैलरी है हर महीने जब ख़त्म होता है, महीना ख़त्म होने के बाद अगले महीने की 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 16 तारीख तक आपको जो सैलरी है आपको बाय हैंड भी दे सकते हैं और बैंक अकाउंट के अंदर भी देते हैं। टैक्स पेपर भी इसका गवर्नमेंट जो आपका मालिक है वही आपका अदा करता है। और इसके साथ साथ काम ये है कि बाहर है, ओपन काम है, ओपन एयर है। 12 बजने आपने यहाँ बाहर ही कहीं बैठ के ऐसी जगहों के ऊपर बैठ के खाना खाना है और धूप के नज़ारे लेने हैं और टाइम स्पेंड करना है। सुबह टाइम थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, ये मैं आपको बता दूं कि इस काम के अंदर सुबह टाइम बंदे को बड़ी तकलीफ़ होती है, सुबह सर्दी बड़ी होती है। लेकिन जैसे अभी टाइम हो चुका है 10 11 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, फिर बंदे को सुकून हो जाता है, फिर बंदा कहता है यार अब ठीक है काम। तो थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन ओवरऑल जितने भी लोग यहाँ पर नए आते हैं वो ये काम करते हैं और जितने लोग भी यहाँ पर जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जिन्होंने अपनी एज का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा गुजार दिया होता है, फिर वो लोग भी जो है यहाँ पर आकर काम करते हैं। और मतलब वो कह सकते हैं आपके जिनका टाइम ओवर हो चुका होता है, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, जिनको कोई जॉब नहीं मिलती, वो फिर इस तरह से यहाँ एक ही फ़िले को पकड़ के काम करते हैं और गुजारा कर लेते हैं, निज़ाम चल जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है, लोगों को हर चीज़ दी जाती है, यहाँ पर हर एक का ख्याल किया जाता है। मतलब भूखा कोई नहीं मरता, यहाँ पर हर किसी को नौकरी मिल जाती है। और ये एग्रीकल्चर का काम सीजनल वाइज जो दोस्त जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए देखें एम्प्लॉयर चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कोई बंदा बोले कि ये फ़लानी वेबसाइट है, फ़लाना ये है, कहीं से भी एम्प्लॉयर ढूंढें, एम्प्लॉयर ढूंढ के आप अप्लाई करें और आप आ सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर चाहिए, मालिक चाहिए, कोई आम बंदा नहीं। मुझे यहाँ रहते हुए मुझे अभी तक कोई एम्प्लॉयर नहीं मिला कि मैं अपने भाई का कर सकूँ। कोई बंदा, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं आपके साथ करता कि जिसके अंदर कोई बंदा कहे कि यार मतलब ये कोई ऐसा काम है कि बंदा फ्री में ही आ जाएगा। नहीं, एम्प्लॉयर, मालिक, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। वेल, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।